सनातन धर्म ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन बहुत ही स्वस्थ होंगे तथा बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे सभी दर्शकों के लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रमांक लेकर आई हूँ। बहुत से अनंत दर्शकों के हमारे पास में प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत से संदेश हमें प्राप्त हो रहे थे, जो इस विषय पर जानकारी चाह रहे थे। जो आपने इस विषय का जो शीर्षक है वह पढ़ ही लिया होगा। आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर लेकर चलते हैं और बिना समय व्यर्थ किए हुए। यह बात है इलाहाबाद की। महाराज जी अपने अनन्य भक्त के साथ वहाँ विराजमान हैं और महाराज जी के आने की सूचना प्राप्त होते ही आसपास के जितने भी जन हैं जिन्होंने महाराज जी के विषय में जानकारी एकत्र की हुई है, महाराज जी के दर्शन हेतु वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब माहौल ऐसा हो गया है कि महाराज जी को घेरे हुए संघ के भक्त हैं और महाराज जी जब कोई भी बात करते हैं तो वह सामाजिक हित में ही होती है। लेकिन हमारे ज्ञान की वृद्धि करने के लिए भी, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रकार से मार्गदर्शन भी होती है। तो महाराज जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास में धन की अधिकता होती है, धन की प्रचुरता होती है या ज्ञान की अधिकता या प्रचुरता होती है, तो बहुत से जन ऐसे होते हैं कि उस प्रचुर मात्रा में जो धन एकत्रित किया हुआ है उसका बेहिसाब प्रयोग करते हैं, या जिनके पास ज्ञान होता है उसका वह बेहिसाब बखान करते हैं। तो उससे क्या होता है कि मनुष्य पुनः उसी स्थिति की ओर आ जाता है और उसे दुर्भाग्यवश उसी गरीबी का मुख देखना पड़ता है। महाराज जी यह बात इसलिए भी कहते हैं और इस बात को हम को ध्यान से सुनना है और देख भी सकते हैं कि यदि हमारे पास किसी चीज़ का अत्यधिक ज्ञान है तो उस ज्ञान के बखान की वजह उसी ज्ञान को समाज में आपको विकृत करना चाहिए, जहाँ पे उसकी पर्याप्त आवश्यकता है। आवश्यकता के अनुसार यदि आप या जो उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं या जिसको आवश्यकता है उसे धन की यदि ऐसी व्यक्ति की आप सहायता करते हैं तो वह सहायता निश्चित तौर पर एक अनन्य पुण्य में गिनी जाती है। जिसके पास धन की अधिकता है उसका अत्यधिक इस्तेमाल करना भी बहुत हानिकारक है। महाराज जी यही कहते हैं कि हम दुखों का कारण हमारी गरीबी का मुख क्यों देखना पड़ता है कि जब समय रहते हमारे पास कभी धन आता है तो उस धन का हम इतना दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग यहाँ पर है कि जिस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है उसको भी हम पर्याप्त कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब बुरा समय आता है तो हमारे पास धन की कमी हो जाती है और हमें गरीबी का मुख देखना पड़ता है। और गरीबी जहाँ पर आती है वहाँ पर कर्ज भी स्वतः ही आ जाता है। यानी कि जब आपके पास धन की नहीं है और आपको धन की अत्यधिक आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर आप क्या करेंगे, या तो धन को कमाने का प्रयास करेंगे, और जब धन को कमाने का प्रयास विफल हो जाता है तो आप दूसरों से कर्ज लेने की आवश्यकता आपको पड़ती है। और कर्ज जीवन में एक प्रकार का एक ऐसा दुख का कारण है कि जब आप कर्ज की स्थिति में आ जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके धन का दुरुपयोग कहीं ना कहीं अवश्य हुआ है। धन का दुरुपयोग करने से आपको आज इस स्थिति में आप स्वतः खड़े हो गए हैं, जहाँ पर अब आपको धन की आवश्यकता तो है, कमाने का कोई साधन ही नहीं है, तो आपको दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है। और कर्ज एक प्रकार की बीमारी के समान होता है, जो असाध्य बीमारी जब किसी को हो जाती है, जब ठीक ही नहीं हो पाती, उसी प्रकार से यह कर्ज भी होता है। जब आप किसी से कर्ज लेते हैं या धन के लिए हाथ फैलाते हैं तो समय इतना दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि जो आपको धीरे धीरे से
आपको दुर्भाग्य की ओर लेकर जाता है। आप कर्जे तो हो जाते हैं। देखिए, दो शब्द है जीवन में, महाराज जी इसी पर बल देते हैं। दो शब्द है, धैर्यवान और धनवान। और साथ ही साथ एक और कर्जवान है, वह इतना आपस में विपरीत हैं। देखिए, धैर्यवान के शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आपके पास धन की प्रचुरता है तो आप धैर्य से उस धन का उपयोग करते हैं। और जो बुद्धिमान पुरुष नहीं होते हैं वह क्या कार्य करते हैं कि धन की प्रचुरता जिस समय होती है उसका अधिकतम प्रयोग करते हैं। जिस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती उस चीज़ का जीवन में शामिल कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आपको जीवन में धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय रहते तो आपके ने उस धन को बहुत ही बुरी तरह से उसका दुरुपयोग किया था। आज आपको आवश्यकता है, आपको धन कमाने का कोई साध्य ही नहीं मिल सक रहा और कोई साधन नहीं है। कर्ज आप लेते हैं तो धीरे धीरे धैर्यवान से धीरे धीरे कर्जदार होते जा रहे हैं। आपको धनवान से कर्जवान बनना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। महाराज जी कहते हैं, इसी क्रम में आगे महाराज जी यह भी कहते हैं कि यदि आपके पास धन की अधिकता है तो उसका दुरुपयोग ना करें, उसका सदुपयोग कैसे करें। सदुपयोग ऐसे करें कि महाराज जी ने एक वाक्य कहा है, इस वाक्य को यदि आप जीवन में शामिल कर लेते हैं और जो भी हमारी अनन्य दर्शक हैं अगर इस वाक्य को जीवन में शामिल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन में कभी कर्ज की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि किसी को भी जीवन में किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता ना पड़े। यही बेहतर है व्यवहार में। महाराज जी कहते हैं कि जब तक आप खाली नहीं करोगे तो आप भरोगे कैसे। देखिए, ये छोटा सा वाक्य है, फिर से मैं आपको पुनः दोहरा देती हूँ कि जब तक खाली नहीं करोगे तो पुनः भरोगे कैसे। महाराज जी के इस वाक्य का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि महाराज जी कहना है कि आज से यदि आपके पास धन की अधिकता है तो आप समाज में ऐसे जनों की सहायता कीजिए जैसे ढंग का सदुपयोग आप करें, ना कि दुरुपयोग। सदुपयोग उसे कर सकते हैं जीवन में उठ लीजिए। यदि धन की प्रचुरता है तो जीवन में एक जिम्मेदारी उठा लीजिए। हमारे आसपास बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, जिनके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है, जिनको पहनने के लिए, जिनको तन पर कपड़े भी नहीं हैं। ऐसे जनों को चिन्हित करके उनकी सहायता करना शुरू कीजिए। आपका पैसा कभी, आपका धन कभी भी दुरुपयोग नहीं आएगा और दूसरों की सहायता करेंगे तो आपके पास निश्चित तौर पर आपके धन के जो और भी वैभव हैं, जो स्रोत हैं, वह खुल जाएंगे, वह सदैव स्रोत भरे रहेंगे। और महाराज जी कहने का आशय यही है, यही चीज़ ज्ञान में भी आती है। यदि आपके पास ज्ञान की अधिकता है तो ज्ञान को खाली करिए। खाली कैसे करेंगे? आप ऐसे बच्चे को शिक्षित कीजिए जो बिल्कुल भी विद्यालय का मुख भी नहीं देख पाया हो। आपके आसपास बहुत ऐसे जन होंगे। भारत में ऐसी बहुत सी जगह है जहां हमारे आसपास में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी हमें आवश्यकता अनुसार सहायता करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करिए। और महाराज जी कहते हैं कि जब तक धन और यह वैभव तो मैं सब सूक्ष्म सी चीज़ है, ये नश्वर चीज़ है, यह ना इनका नाश हो सकता है, नष्ट हो जाती है। ये चीज़ पुण्य कैसी चीज़ को सदैव गिनी जाती है। तो इसीलिए धन को खाली कीजिए, पुण्य का संचरण कीजिए। जब इसका आप संचरण करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन में आपको इसके अलावा इतनी खुशी, इतना वैभव प्राप्त होगा। इसकी समृद्धि आप मन के अंदर संतोष आपको प्रदान करेगी। जो भी अशुद्ध है कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं होंगे, ऐसी स्थिति को आप प्राप्त कर लेंगे।
तो महाराज जी ने बड़ी ही बुद्धिमता के साथ बात यही कही है कि जब तक खाली नहीं करोगे तो धन को भरोगे कैसे। ज्ञान है या किसी भी चीज़ की प्रचुरता है जीवन में तो उसका विस्तरण कीजिए। ऐसे जनों को उसको आप निस्तारण करिए, ऐसे जनों को आप चिन्हित करके उनकी सहायता करें। तो सबसे ज़्यादा जिनको इसकी आवश्यकता है, देखिए भूखे को यदि आप भोजन कर देंगे तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। निर्धन को जो भोजन के लिए भटक रहा है, जिसके तन पर वस्त्र भी नहीं है, इससे व्यक्ति को यदि आप भोजन करा देंगे तो ऐसे व्यक्ति के तन पर अगर आप वस्त्र डाल देंगे तो उसकी जो शुभकामनाएं होंगी, उसका जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उससे तो आपके जीवन में तरक्की जरूर ही होगी, लेकिन मन का जो संतोष है वह भी आपको मिलेगा। उस संतोष से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा और महाराज जी की कृपा आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होने लग जाएगी। आज से आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि आपके आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जो बहुत निर्धन हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, किसी प्रकार से कोई सहायता कर सकते हैं, तो ऐसे जनों को चिन्हित करके उनकी सहायता अवश्य कीजिए। देखिएगा कुछ ही समय में आपका जीवन में परिवर्तन होने लगेंगे और आपका जीवन, आपका मन बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। तो यही समाप्त होता है हमारा आज का अद्भुत क्रमांक। कल फिर मुलाकात होगी महाराज जी से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत क्रमांक के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।